नमस्कार, द न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी मौजूद है शेरपुर के फौजी कॉलोनी इलाके में। बता दें, बीती रात यहाँ पे गोलियाँ चली हैं, एक लड़के की मौत हो गई है। उसके पिता हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं आप, इनके कपड़ों पे भी ब्लड लगा हुआ है। तो यहाँ मूर्ति पूजन के दौरान लड़का गैसपुरे में रहता था, अपने पिता से मेला घूमने के लिए पैसे मांगने आया था और यहाँ पे कुछ शरारती अफसरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। क्या हुआ था वारदात, बताइए हमें। वो 8 बजे मेरे को फ़ोन किया लड़का कि पापा मेरे को पैसा चाहिए 1000 रुपया। मैं कहा आके दुकान से ले जाओ। वो आया दुकान पे, आने के बाद यहाँ आधा घंटा रहा। आधा घंटा के बाद मैं वो यहाँ प्रोग्राम चल रही थी, छोटा मोटा प्रोग्राम था। प्रोग्राम चलने के बाद वो लड़के को जा रहा था देखने, मैंने और खींच करके इसको अंदर बंद कर दिया, दुकान के अंदर बंद करके शटर पे ताला मार दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने बड़े भाई से, मेरा बड़े वाले लड़का से चाबी मांगा, खुलवा गया, थोड़ा सा निकला और ऊपर पूरा फायरिंग कर रहे थे सब चिट्टाबाज, जितना चिट्टा बेचते हैं सब 12-14 लड़के थे, उसको खदेड़ लिए। उसमें खदेड़ने के बाद 8-10 लड़के यहाँ सब घायल हो गए हैं। यहाँ चिट्टा सरेआम बिकता है। आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को कंप्लेन शिकायत इसकी नहीं दी है? सारा कंप्लेन होता है जी, कोई सुनने वाला। क्या नाम था आपके लड़के का और उम्र कितनी थी? उम्र 22 साल था जी, मोनू कुमार नाम। क्या करता था आपका लड़का? वो लड़का वहाँ दुकान पे रहता था। हमारा यहाँ किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारा साइकिल बिजली का काम। सुन सकते हैं, सरेआम गोलियां चल रही थी। दशहरे का दिन था कल। पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल अपराधियों में नहीं है। बताया ये जा रहा है कि सरेआम यहाँ पे चिट्टा बिक्री होता है, परंतु फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सर, कैसे देखते हैं आप, इलाके में एक मर्डर हो जाता है, गोलियां सरेआम चल रही हैं, इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। और जो खास करके ये जो पुलिस प्रशासन है, इसकी कमजोरी है। हमने लाइव होके कुछ दिन पहले ये सीपी साहब से बोला था कि यहाँ चिट्टा सरेआम बेचा जाता है और चिट्टा बेचने वाला और बेचवाने वाला 2 किस्म का यहाँ एलिमेंट्स है। चिट्टा बेचवाता है यहाँ के दुकानदार, SHO को भी बोल दिया, लेकिन यहाँ का पुलिस इतना करप्ट हो चुका है, इतना रिश्वतखोर हो चुका है कि वो अपना पैसा दिहाड़ी बनाने के लिए यहाँ कम से कम इस फौजी कॉलोनी में 50 से 100 गो देसी बंदूक रखा होगा, पिस्टल रखा होगा। और लेकिन पुलिस प्रशासन सबसे बड़ा उस मकान मालक को राउंड अप करे, उस मकान पर मुकदमा दर्ज हो, 302 का मुकदमा उस मालक पर दर्ज हो, उस बेड़ा मालक पर दर्ज हो, जो बेड़ा मालक इस तरह का गुंडा आदमी, इस तरह का अफीम चरस बेचने वाला आदमी को संरक्षण दिया हुआ है। मैं प्रशासन से पुरजोर मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर नकेल डाला जाए। पूरा ये फौजी कॉलोनी जो फील्ड देख रहे हो, यहाँ पूरा नशा बेचा जाता है। पुलिस का यहाँ भत्ता लेने वाला, यहाँ तो हर रोज पैसा जाता है मोती नगर SHO को, जिस वजह से यहाँ नशा का जो फूल फल रहा है। जो कल हादसा हुआ, ये दर्दनाक घटना है। इसका बच्चा यहाँ आता भी नहीं है फौजी कॉलोनी में, ये हमारे बड़ा पुराना मित्र अभी रहा। और ये जो हादसा हुआ, सिर्फ चिट्टा बेचने वाला, दो चिट्टा बेचने वाला आपस में लड़ाई कर रहा था। उसी दौरान इसका बच्चा आ गया, अपने पापा से पैसा मांगकर मेला घूमकर भगदड़ मच गया। भगदड़ के दौरान एक नहीं, CCTV कैमरा चेक करे। अभी मेरी बात हुआ DSP साहब से भी, CCTV कैमरा चेक करे। सर, कितने प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पहुंचे? कोई प्रशासन नहीं आया है। घटना हुए को 12 घंटे होने वाले हैं, परंतु अभी तक कोई पुलिस का मुलाजिम नहीं है यहाँ पहुंचे, कोई अफसर नहीं आए और यहीं पे गोली चला है और कई लोग घायल हुए हैं उस वारदात में। और तो मजेदार बात है कि जो खोखा होता है गोली का, वो आम जनता दिखा रहा है कि एक खोखा चला है, जबकि पुलिस अधिकारी को रात में यहाँ राउंड अप करना चाहिए था, उच्च अधिकारी को यहाँ पर आके मुआयना करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा करप्ट इस चौक थाना का जो मुलाजिम है, जिसकी वजह से ये रोज नशा बिकता है, रोज यहाँ पर देह व्यापार का अड्डा होता है। लेकिन इस फौजी कॉलोनी में कुछ हिस्सा दीपनगर में, ये इलाका पूरा एकदम रेड, क्या बोलता है उसको, रेड जोन से भी खराब जोन हो चुका है। यहाँ का छोटा छोटा बच्चा से चिट्टा बेचवाया जाता है, चिट्टा बेचवाया जाता है छोटे छोटे बच्चे से, और उसको बेचवाने वाला को अभी तक पुलिस एक भी बेचवा। चुप रहे यार। सर, यहाँ पे तमाम लोग, आप कैमरा देख सकते हैं पीछे, तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं यहाँ पे होते रहती हैं। यहीं पीछे गोली का खोखा पड़ा हुआ था, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, कोई राउंड अप यहाँ पे नहीं हुआ। तमाम CCTV कैमरे लगे हुए हैं, परंतु अभी तक उसको भी चेक नहीं किया गया है। और एक गरीब पिता का बेटा जो था वो चला गया इस दुनिया से। 12 घंटे से ज़्यादा हो गया, परंतु मौके पे कोई पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है।
क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन यहाँ के भ्रष्ट है जी, किसी का कोई भला नहीं होता। पंजाब प्रशासन एकदम बेकार हो चुका है। जहाँ लोगों ने तमाम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि देह व्यापार का अड्डा है, चिट्टा बिकता है, सरेआम बिकता है, परंतु जो मोती नगर थाने के SHO साहब हैं, वहाँ के मुलाजिम हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी वजह से यहाँ पे वारदात इतनी होती है, आए दिन यहाँ पे वारदात होते रहती है। सर क्या कहना चाहोगे? आपने तो यहाँ से चुनाव भी लड़ा हुआ है, ऐसी वारदात हो रही है, पुलिस प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। मैं तो 1 साल पहले से ही पहले तो मुक्त दरख्वास्त देता था देह व्यापार के अड्डा के लिए। उस समय चिट्टा उतना नहीं था यहाँ, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजिए। तो मैं कम से कम जितने यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं सबके पास मैंने पोस्ट ऑफिस द्वारा दरख्वास्त लेटर भेजा, लेकिन अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जमालपुर जहाँ थाने है वहाँ भी उनके पास भी गया, DSP या कौन बैठते हैं, वहाँ से हुआ कि आप SHO से उनका दिया ड्यूटी, तो उन्होंने मोती नगर के SHO को ड्यूटी लगा दिया। तो उन्होंने हम लोग गए 2-4 आदमी, बोला कि कार्रवाई करेंगे जी, लेकिन 6 महीना हो गया अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। एक गरीब परिवार का बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई है, मौत हो गया है। अगर गरीब परिवार नहीं रहता जी, आज गरीब परिवार नहीं रहता तो यहाँ तमाम अधिकारी यहाँ मौके मुआयने करता। इस वारदात का घटना का तमाम CCTV कैमरा चेक होता और जितने भी लोग दोषी है उसको कम से कम 2-4 को गिरफ्तार करता है। लेकिन अभी मेरे SHO से बात हुई है, अभी DSP साहब से बात हुआ, एक भी बंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुलिस सब जानती है कि कौन बंदा कहाँ है, क्योंकि ये चिट्टा जो व्यापार है, अवैध असला रखकर जो लोगों को दहशत में रखा हुआ है, इस पर नकेल डालने का काम जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन क्या करती है जो इस तरह का वारदात होता है, एक सवालिया निशान खड़ा होता है यहाँ का थाना प्रभारी। यहाँ पंजाब पुलिस के द्वारा युद्ध नशा विरुद्ध चलाया जा रहा है, पंजाब सरकार का युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम फिर यहाँ पे दिख रहा है ना, एकदम सरेआम बिक रहा है। सबसे पूछ लो, पहले हमसे छोड़ दो, आप इसको कट करके एक 400 10 बंदा 20 बंदा 50 बंदा से वर्जन लो, वो सब बताएगा यहाँ चिट्टा बिकता है, पुलिस जाता है पैसा लेता है। पुलिस पे सरेआम इल्जाम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई मुलाजिम नहीं पहुँचा है और कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, परंतु अभी एक हत्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गोली चलता है और उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी जांच करने अभी तक नहीं आता है। जब वारदात हुई उस वक्त ये लड़का वहीं मौजूद था, क्या नाम है बाबू? गुड्डू कुमार। क्या हुआ था उस वक्त, क्या वारदात हुआ था, किसने गोली चलाई थी? सर वो गोली चलाने वाले उसमें से एक पवन था, बाकी 3-4 लड़के और थे, सौरभ भी था, 4-5 लड़के थे। जब मेरे यहाँ दांत मारे तो मैं गिर गया आगे, वहाँ से मैं उठ नहीं पा रहा था, अंधेरा मेरे छाया गया था। यहाँ पे गोली चल रही थी, मेरे भांजे के ऊपर मार रहे थे, फिर मैं वहाँ से उठ के दौड़ा, यहाँ पे आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ गोली इसको मार के गिरा दिए थे। कितनी गोली लगी होगी आपके भांजे को? 3 से 4 राउंड मेरे को सुनाई दी, लेकिन मैंने गोली एक ही यहाँ पे देखी है, यहाँ से हटाया तो गोली यहाँ दिख रही थी। उसके बाद मैं उसको पकड़ के चिल्ला के रोया, लेकिन यहाँ पे कोई तक नहीं आया। फिर कौन लोग थे जो गोली चला रहे थे? लोग कौन लोग थे? पवन था, सौरभ था। क्या करते हैं लोग, का काम क्या है? वाइट का काम है सर, वाइट का काम पूरे एरिया में करते हैं, शेरपुर भर में। सर सोनू कुमार भाई है मेरा छोटा। क्या हुआ था कल यहाँ पे? सर देखिए, पहले तो सर 2 चिट्टेबाजों में लड़ाई हुई पूरी। हाँ जी। इसके बाद सर वो आपस में इधर उधर सारे चले गए, ठीक है। अब फिर इधर एक है कोई रवि का नाम का, हाँ जी। उधर से बहस हुआ, फिर उधर से ये सब चले गए, तो हम लोग दुकान बंद करके इधर जा रहे थे, तब तक वो उधर के आए सब जो चिटेरी हैं, सब सारे पकड़ लिए। मैं तो छुड़वा रहा था, एक हाथ के कितने लोग उस टाइम घायल हुए हैं? 5-6 बंदे थे। आपके भाई को कितनी गोली लगी है? कम से कम 3 लगे हैं, कम से कम। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? सर यही हम मांग करते हैं कि सर हमको इंसाफ मिले सर। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।